मस्ती ही मस्ती सीतापुर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबा दें, नोटिफिकेशन ऑल कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले। तो क्या पूछना चाहते हो? तो रघुवीर सिंह, हाँ, आप अपने गले में क्या पहन रखा है? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये पूजा के माला है। इन मालों के साथ और क्या पहन रखा है? इसकी बात कर रहे हो? यह है सोने का लॉकेट। लेकिन इस लॉकेट की वजह हम जानना चाहते हैं। वजह जानना चाहते हो? क्यों नहीं? हम मुझे बताएंगे। इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव, इसकी वजह यह है कि हमारे छत्री खानदान में जब किसी बच्चा व बच्ची का जन्म होता है और जन्म के साथ साथ उसका जब नामकरण किया जाता है, तो नामकरण के दिन ये सोने का लॉकेट उसके गले में पहनाया जाता है। यह हमारे पूर्वजों के खानदान की एक निशानी है। मिलाड सर, ये पॉइंट नोट किया जाए। अभी ठाकुर रघुवीर सिंह भरी अदालत में बताया है कि यह लॉकेट हमारे बुजुर्गों की निशानी है। हमारे खानदान में जब बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण के दिन ये लॉकेट उस मासूम बच्चे के गले में पहनाया जाता है। सच है ना? हेलो, ये हमारे भाई साहब महावीर, ये महावीर 10 रुपए इस चिन्ह पे खुश होकर कलम बंद इनाम दे रहे। और इंस्पेक्टर शेखर से कहना है कि हार नहीं मानना, ये सारी गलती एसआई इंस्पेक्टर की है। धन्यवाद। मिलाड सर, फिर ठाकुर धर्म सिंह के गले में वो लॉकेट क्यों नहीं है? क्या हुआ वकील साहब, पसीना निकल आया? अब और एक गिलास पानी मंगवा दो। पानी पी लो ताकि बोलने की ताकत हो जाए। तो हेलो, फिर वही छाहवा नाम, ये हमारे भैया महावीर, ये फिर आपको 10 रुपए कलम बंद इनाम दे रहे। इंस्पेक्टर शेखर का भाई हार नहीं मानना, गलती सारी इंस्पेक्टर देसाई की है। धन्यवाद। यस मिलाड, कितनी चतुराई से केस को कहां मोड़ दे रहे हमारे शेखर श्रीवास्तव साहब। सर, यहां पे केस मर्डर और बलात्कार का, ये लॉकेट के जरिए कि केस को गुमराह किया जा रहा है। अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। सर, लॉकेट से क्या ताल्लुक है? सर, इस ताल्लुक है लड़की से, एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है। मिलाड सर, हम बताते हैं कि वो लॉकेट कहां है। ठाकुर धर्म सिंह तो उस समय नशे में सूर थे, इन्हें पता ही नहीं चला कि गले से लॉकेट कब और कैसे निकल गया। हेलो, ये आगे हमारे भैया राजेंद्र, ये इंस्पेक्टर शेखर के सिर पे खुश होकर के 10 रुपए इनाम दे रहे। कहते हार नहीं मानना, और वकील साहब तुम भी एक दिन पछताओगे। धन्यवाद। मिलाड सर, मानता हूं कि शांति देवी जमींदार ठाकुर धर्म सिंह से जीतने के लायक नहीं थी, लेकिन जब ठाकुर धर्म सिंह उसे बेरहमी से लूटने की कोशिश किया होगा तो हो सकता दोनों में हाथापाई हो गई हो और शांति देवी का हाथ इनके गिलेबान पर पड़ गया होगा। वो लॉकेट शांति देवी के हाथ में आ गया। जिस समय लाश को हम सील कर रहे थे, उसी समय शांति देवी के हाथों में लॉकेट ये पाया गया। ये रहा साबुत। हेलो, ये फिर आगे हमारे भैया महावीर, ये 10 रुपया आपको कलम बंद इनाम दे रहे। और कहते हैं वकील साहब तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, सवेरे बहुत का बुरा नतीजा हुई। धन्यवाद। यस मिलाड, ये लॉकेट माना कि हमारे शेखर श्रीवास्तव जी का कहना है कि लॉकेट जिस समय हम बॉडी को सील कर रहे थे, पोस्टमार्टम के लिए सील कर रहे थे, उस समय यह लॉकेट शांति देवी के हाथ में पाया गया। लेकिन मिलाड,
ये भी तो हो सकता है कि ऐसे लॉकेट बाजारों में खरीदे जा सकते हैं, आर्डर देके बनवाए जा सकते हैं मिलाट। अर्थात मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि लॉकेट के जरिए हमारे मोकिल धर्म सिंह को मिलाट। सब ऐसे लॉकेट बाजारों में खरीदे जा सकते हैं तो इसी तस्वीरें भी बनवाई जा सकती हैं। क्यों वकील? लेकिन वकील साहब मानता हूं कि लॉकेट ये हमने बाजारों में खरीद लिया है, लेकिन फिर ठाकुर धर्म सिंह के गले का लॉकेट कहां गया? हम उस लॉकेट की बात करते हैं। हेलो, ये है महावीर। ये महावीर इंस्पेक्टर के सीन पे फिर 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे। और ठाकुर साहब जब गले में है लॉकेट नहीं है तो इनकी फांसी जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। मिलाट, आप ही जानते हैं सर, जिस समय मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है मिला, पुलिस उसे इलाके में बंद करती है, थाने ले जाती है, अपनी हिरासत में लेती है। चालान भेजने से पहले उसे टार्चर किया जाता है और टार्चर करते समय हो सकता है कि हमारे मोकिल धर्म सिंह का लॉकेट आपने जोर जबरदस्ती से उसके गले से निकाल लिया हो। ये भी तो हो सकता है मिला। क्यों रहना सर, मैंने कुछ बोलना चाहता हूँ सर। ठाकुर धर्मवीर सिंह ने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। बोलते समय ये क्यों नहीं कहा कि हमारा थाने में लॉकेट गले से हमारे छीना गया? यस मिलाट, हमारे मोकिल बताते तो तब जब उन्हें पता होता कि हमारे गले से लॉकेट निकाला गया सर। क्यों मिलाट? जिस समय हमारे मोकिल धर्म सिंह को टार्चर किया गया, इतनी मार पड़ी कि हमारे मोकिल धर्म सिंह को कुछ क्षण के लिए मूर्छा गई सब। और उसी मूर्छाने के समय वो अचेत हुए और उनके गले से लॉकेट बहुत ही आसानी से शेखर श्रीवास्तव ने निकाल करके और शांति देवी के हाथों में पकड़ा करके उसका डाब ले लिया और वही लॉकेट सर अदालत में पेश कर दिया सर। इस लॉकेट के जरिए इस केस को गुमराह किया जा रहा है मिलाट। अतः हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे मोकिल धर्म सिंह पे जो लगाए गए इल्जाम वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। अतः अदालत से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मोकिल धर्म सिंह को बाइज्जत बरी किया जाए मिलाट। ऑर्डर इंस्पेक्टर शेखर, अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो अदालत में पेश करो, वरना तुम्हारा यह केस डिसमिस कर दिया जाएगा। वाह 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 वकील साहब, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, तुम्हें तो मिशन खिलाड़ी कहना चाहिए। अभी आपने कहा था कि कोई शिकारी जब शिकार खेलने जाता है तो हथियार घर में नहीं रखा जाता है, इसलिए साथ में लाता है। हमारे पास ठोस सबूत है जो कोई काट नहीं सकता। वो कौन सी तोप है जो आप दिखा रहे हैं? दिखाइए साहब, दिखाइए। हेलो, ये हमारे भाई साहब महावीर, ये इंस्पेक्टर शेखर की सीन पे खुश होकर के 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे। कहते हैं इंस्पेक्टर की बात सही है और वकील की बात सब झूठ है। धन्यवाद। मिलाट सर, जिस समय लाश शीर कर रहे थे तो हमने वीडियो बनाया था, ये जिसकी ये रही तस्वीर। देखिए लॉकेट हाथ में है कि नहीं? देखिए सर, इसी पे नाम लिखा ठाकुर धर्मवीर सिंह। ये शांति के हाथों में लॉकेट था। क्या हुआ वकील साहब, चक्कर आने लगा? वीडियोग्राफी और शांति के बयान से यह जाहिर होता है ये रेप और खून ठाकुर धर्म सिंह ने किया है। इसलिए यह अदालत ठाकुर धर्म सिंह के वकील और इंस्पेक्टर शेखर की दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम धर्म सिंह के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे वे ठाकुर धर्म सिंह बेगुनाह साबित हों। इसलिए यह अदालत दफा 376, दफा 302
के अंतर्गत बाकी मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा भारत माता की, भारत माता की। अरे वकील साहब कुछ नाश्ता वास्ता कर लो। इधर आइए वकील साहब, इधर आइए, इधर आइए। आइए आइए वकील साहब, कुछ खा भी के जाओ। अरे बोल साहब शाबाश, बाजी मुर्जी को यहाँ से ले चलो, चलो साहब। चलो। देखो, तुम जैसे बहादुर को अपने हवेली में जिंदा दफन कर दिया। अरे बोल साहब आज सब एक बलात्कारी और खूनी को फांसी हो जाएगी तो शांति देवी की आत्मा को शांति मिलेगी। मुलजिम धर्म सिंह, तुम्हारे पास केवल 10 मिनट का टाइम है। अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, या कुछ खाना पीना चाहते हो तो खा सकते हो, किसी से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुलजिम धर्म सिंह को कटघरे से निकाल करके फांसी के तख्ते पे खड़ा किया जाए। नकाब पोत चढ़ाया जाए। कुछ खाना पीना चाहते थे? मुलजिम धर्म सिंह की फांसी लगाई। एक बलात्कारी साहब और खूनी और घमंडी धरती माँ की गोद में सो गया। हेलो, ये है महावीर। ये महावीर इंस्पेक्टर शेखर की सीट पे खुश होकर के 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे। कहा जीत तुम्हारी होगी। धन्यवाद। चलो चलते हैं। इसका कोई वारसी होगा तो लाश ले जाएगा। आजा चल। चौकीदार, यस सर। बाड़ी को सील कर लो। जी सर। और सुनो, इस वाड़ी को जो है रघुवीर के पास ले चलो।
नहीं जज प्रकाश बाबू, तूने हमारे पिताजी को भरी अदालत में फांसी की सजा सुनाकर अच्छा नहीं किया। मैं अपने पिताजी को फांसी नहीं होने दूंगा, क्यों ना हमें दिल्ली कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, अरे क्यों ना हमारा पैसा कितना भी बर्बाद हो जाए, लेकिन हम अपने पिताजी को फांसी नहीं होने देंगे। जज प्रकाश बाबू याद रखो, सुनाकर फांसी की सजा, सुनाकर फांसी की सजा, अरे मुझको दिया दावत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझसे बगावत है। जज प्रकाश, आज से तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अरे जिंदगी तेरी बात ही कम है, जब तक हम अपने पिताजी को अदालत से बाइज्जत रिहा नहीं करवा लेते हैं, तब तक हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। जज प्रकाश, वो दिन बहुत नजदीक आ चुका है, अब जाऊंगा मैं दिल्ली। मैं भी चुप बैठने वाला से मैं से नहीं हूं। ये इलाहाबाद के सुप्रीम कोर्ट के कागजात हैं। मैंने इलाहाबाद कोर्ट में आपके पिताजी की अर्जी दायर कर दी है, वो मंजूरी भी मिल गई है, और वो बाइज्जत बरी हो जाए, उससे जमानत पे हम रिहा करवा लेंगे, बिल डाल दिए। वो हमारा ये जो शेष का रुपया बचा हुआ है वो हमारा दे दीजिए ना, और मैं वादा करता हूँ कि आपके पिताजी को फांसी नहीं होनी, फांसी में लगने नहीं दूंगा, बाइज्जत बरी कराऊंगा। तो तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए? देखा साला हरामजादा, 1 लाख रुपया मेरा खा गया और साला आया है बकाया पैसा मांगने। नौकर, ले जाओ साले वकील साहब की लाश को, इस हरामजादे की लाश को जाकर कहीं खाई खंदक में फेंक दो, ताकि जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाए। 1 लाख रुपया लिए पहुड़ी। देखा, ले जाओ साले की लाश को। तुम साले क्या हमारे पिताजी को बचा पाओगे? तुम तो साले अदालत से हमारे पिताजी को रिहा नहीं करवा पाए, बड़ी अदालत में हमारे पिताजी को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने पिताजी को अदालत से रिहा नहीं करवा लूंगा। आइए आइए चाचा। कहाँ जा रहे हो रघुवीर सिंह? मैं जा रहा हूं दिल्ली कोर्ट को। जब तक अपने पिताजी को हम अदालत से बाइज्जत रिहा नहीं करवा लेते हैं, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। हमारे पिताजी को जज प्रकाश बाबू ने फांसी की सजा सुनाकर अच्छा नहीं किया, नहीं, लेकिन हम फांसी नहीं होने देंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जज प्रकाश ने तुम्हारे पिताजी को फांसी दिलवा दिया है। क्या हमारे पिताजी को फांसी हो गई? जी हाँ। कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? पिताजी, पिताजी! नहीं रघुवीर, आज क्या हो गया? मैं सोच रहा था अपने पिताजी को हम अदालत से रिहा करवा लेंगे, लेकिन आज हम अपने पिताजी को बचा नहीं सके। पिताजी को हमारे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन इंस्पेक्टर देसाई, मुझे इस बात का अफसोस है,
आज हमारा भाई तूफान सिंह बाहर से पढ़कर आ रहा है। क्या? मैंने फोन किया था, भैया घर आ जाओ, होली का त्योहार आने वाला है, हम सब एक साथ होली का त्योहार मनाएंगे। लेकिन आज हमारी खुशियां मातम में बदल गई। जब हमारा भैया तूफान आएगा तो हम उसे क्या जवाब दें? क्या कहा तुम्हारा भाई तूफान? बड़े मालिक, हमारा भाई तूफान भैया तूफान आ रहे हैं। क्या कहा छोटा भाई? छोटा भाई क्या हुआ? और क्या रे भैया मेरे, क्या हुआ? क्या रे भैया मेरे, आंखों से बहती है आंसू की धार। सच बतलाओ और सच बतलाइए, बिन सुने नहीं होता है। भैया मत पूछो क्या हो गया है भैया। हाँ भैया, आज हमारी खुशियां मातम में बदल गई भैया। हाँ। तो फांसी दे करके उस और जज प्रकाश ने फांसी दे और उस जज प्रकाश ने हम सबों का सहारा लिया। सीन है पूरे परिवार को मारो एक साथ में, होगा तब उसका परिवार गमगीन। भैया तूफान आज अपने पिताजी की फांसी हो गई भैया। क्या पापा की फांसी हो गई? कहाँ है पापा की बॉडी? कहाँ है? तूने मेरे बाप को नहीं मारा है, बल्कि अपने मौत की दावत दी है, दावत। कहाँ बचकर जाएगा जज प्रकाश मेरे जान से? उसे खींच लाऊंगा आकाश और पाताल से। मैं तेरी और तेरे खानदान की मौत बनकर आ रहा हूँ जज प्रकाश। रुक जा। क्या करने जा रहे हो तूफान? इस समय तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, बदला नहीं। क्या सोच रहे थे भैया? जब बाहर से पढ़ाई करके आओगे तो हम और हमारे पिताजी और आप सभी लोग साथ में हम होली का त्योहार मनाएंगे। लेकिन आज भैया इस कस्बा तिलार में हमें कौन बेटा कहकर पुकारेगा और किसके साथ हम होली का नहीं। जिस तरीके से जज प्रकाश ने मेरी खुशियों में आग लगाया है, मैं आज अपने पिता की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जज प्रकाश के खानदान में खुशियां नहीं बल्कि मातम मनाया जाए। हमारा होली का त्योहार उसने खंडित किया है। अरे कसम मुझे मेरे बाप की है, हम होली तो जरूर खेलेंगे लेकिन रंग और गुलाल की नहीं, सिर्फ होगी तो फूल की होली होगी। अब तो मेरी और तुम्हारी किस्मत ही फूट गई तकदीर हमारी। पापा फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर। पापा
रघुवीर, रोने धोने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। हेलो, एक काम करो, ये हमारे भैया महावीर, ये महावीर भैया ये तूफान सिंह के सीन पे खुश होकर के 10 रुपए कलम इनाम दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। रघुवीर तो बंद कर रोना धोना और ये रघुवीर सिंह बंद कर। और रघुवीर सिंह लाश गंगा की गोद में दफना, ये हो रही देर ज्यादा और न देरी करो, कर्म क्रिया अभी इनका करवाइए। रघुवीर, पहले अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार करो, उसके बाद में सोचा जाएगा कि जज प्रकाश को किस तरह से मिटाना। साहब का कहना सत्य है। पहले पिताजी की बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद जज प्रकाश और उसके खानदान के बारे में सोचेंगे। इससे अच्छा चला इतना समय हो गया, अभी तक मेरा शेखर बेटा नहीं आया है। हेलो, ये है महावीर, ये महावीर भैया ये तूफान सिंह के सीन पे खुश होकर के 10 रुपए कलम इनाम दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आने का इंतजार, जीते रहो मेरे बेटे। माँ और मधुर माई ममता, मधुर माई मुमताज को बेटे का परिणाम। मधुर माई ममताज को लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ? हाँ, तो बहुत हंसते नजर आ रहे हो। क्या बात है? माँ किस लिए खुश है जानना चाहती हो? अरे साहब, क्या है? आपकी माँ को बहुत मानती है। क्यों नहीं? मेरी भी माँ को बहुत, हमारी माँ को हमको बहुत मानती है। अच्छा, अरे साहब, मेरी माँ
दुधान की सब साड़ी हमें खोपती ना। दूध की साड़ी खा जाते थे, इसीलिए तो मोटे हो गए हो। माँ आज समय खुशी बताएंगे, बहुत खुश हो जाओगी मेरी माँ। क्या आज जो हमने काम करके दिखाया है